बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ के इस्लामाबाद स्टूडियो से आप देख रहे हैं कैपिटल टॉक और मैं हूं मुनीफ फारूक। घबरा कौन रहा है? घबरा वो रहे हैं जो कि मीटिंग्स कॉल कर रहे हैं कि तरीके अदम एतमाद को किस तरह से डिफीट किया जाए, मीडिया स्ट्रैटेजी क्या होगी। या घबराना अब उनको चाहिए जिन्होंने मुलाकातें कर ली है पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ की क़यादत से, और ना सिर्फ मुलाकातें की हैं बल्कि क़यादत भी की है जनाब चौधरी शुजात हुसैन साहब की और बहुत सी उम्मीदें लेके जहां जरदारी साहब गए, फिर शहबाज शरीफ साहब गए, जनाब मौलाना फजल रहमान साहब तशरीफ ले गए। अब ये मुलाकातें अपनी जगह हो रही हैं, लेकिन क्या उम्मीदें कुछ ज्यादा लगा ली गई हैं? क्योंकि आज जनाब मौलाना सलाई साहब ने जो बात कही है उससे अगर मैं ये कहूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक अच्छा दिन है, जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बल्दियाती इंतखाबात का जो पहला मरला था वहां पर DI खान के अंदर मेयर की सीट निकाली है और PTI ये कह रही है कि देखिए जी ये तो गुब्बारा था, उससे हवा निकल गई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज भी बड़ी पॉपुलर है। वहीं अच्छी खबर यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इत्तेहादी पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के जनाब चौधरी मोहम्मद सलाई साहब आज फरमा रहे हैं कि जी घबराना नहीं है, और प्राइम मिनिस्टर अपने लोगों को बता दें जरा तगड़े तरीके से कि मत घबराइए, हम कहीं नहीं जा रहे और नहीं जाएंगे, क्योंकि ताल्लुक ऐसा है जो निभाने के लिए बनाया गया है। अब दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान की सियासत के अंदर, ख़ास तौर पर इक़्तिदार के अंदर जो ताल्लुकात बनाए जाते हैं वो निभाने के लिए बनाए जाते हैं या मफादात के लिए बनाए जाते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आप भी अच्छे तरीके से जानते हैं और शायद इस प्रोग्राम के अंदर मौजूद सारे पार्टिसिपेंट्स भी अच्छे तरीके से जानते हैं। लेकिन घबरा कौन रहा है और क्या अपोजिशन के इस थ्रेट के अंदर जो कि गवर्नमेंट के ऊपर लूम कर रहा है कि तरीके अदम एतमाद आ रही है, इसके अंदर से हवा निकल रही है या नहीं? या अब भी पाकिस्तान की जो अपोजिशन है, PDM है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, ये कॉन्फिडेंट है कि नहीं हमारा काम सेट है और ये मामला सही समत में जा रहा है और इमरान खान साहब की हुकूमत ख़त्म हो जाएगी? ये ऐसे सवालात हैं जिनका जवाब आप भी यकीनी तौर पर जानना चाहेंगे। अपने मेहमानों से पूछ लेते हैं। जनाब उस्मान डार साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कामयाब जवान प्रोग्राम। डार साहब बहुत शुक्रिया, बड़े अरसे बाद आपने इज़्ज़त अफजाई की, हमारी तशरीफ़ लाए हैं, बहुत शुक्रिया आपका। जनाब अकरम खान दुरानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक CM हैं KPK के। मौलाना फजल रहमान साहब के दरीना साथी हैं, JUFA के मरकज़ी रहनुमा है और उस अहम मुलाकात के अंदर भी मौजूद थे जो चौधरी साहबान के साथ हुई। बड़े ख़बरें भी होंगी दुरानी साहब के पास और मैं कोशिश करूँगा कि जिस हद तक मैं उन्हें कन्विंस कर सकूँ कि ख़बरें हमें बताएं। और जनाब तलाल चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, फैसलाबाद से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकज़ी रहनुमा है। चौधरी साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। और डार साहब, वैसे प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि मैं नहीं घबरा रहा, मेरी तो ना मेरी PTI घबरा रही है, ये घबरा को और लोग रहे हैं, यानी ऑपोजिशन घबरा रही है। अब मसला ये है कि अगर आप लोग नहीं घबरा रहे, जो चौधरी मोहम्मद सलाई साहब जो कि वफाकी वजीर भी हैं, आपके कुलीग हैं, उनको ये क्यों कहना पड़ा वजीर आजम को कि जनाब ये अपने बंदों को तगड़े तरीके से कहें कि भाई घबराना नहीं है, मतलब टांगे मत खड़कें? देखिए, जब ऐसी कोई मुलाकात की जाती है, फिर माशाल्लाह मैं हिराए तहसीन पेश करता हूँ हमारे मीडिया को भी, फिर खबर ऐसी ब्रेक होती है कि जैसे सब बार पार हो गया। अच्छा। तो वो तो आपको पता है ना, फिर हाइज एंड लोज जैसे चलता है। तो अच्छा। उस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने बात की, लेकिन एक बात की मुझे दिली खुशी है। अच्छा। एक तो पाकिस्तानी देख सकते हैं तलाल चौधरी घबराया हुआ है। अच्छा? फ्रेम में नजर आ रहा है बिल्कुल। अभी उन्होंने बात ही नहीं की तो पहले ही घबराए हुए। वो घबराए ये इसलिए है ना कि हेल्थ कार्ड अब फैसलाबाद में भी चला गया है। अच्छा। और मुझे उम्मीद है कि शनाख्ती कार्ड तलाल की जेब में भी होगा, अब तो ये भी हेल्थ कार्ड का फायदा उठा सकता है मेरा भाई। अच्छा। और घबरा इसीलिए रहे हैं। अच्छा। हर रोज कोई ना कोई यहाँ तो बाउंसर पड़ रहे हैं इन्हें, या आउटस्विंग हो जाती है, तो घबराए हुए हैं कि अब बैटिंग कैसे करनी है। तो मुझे दिली खुशी जिस बात की है वो ये है कि कम अज कम अब ये कार्ड सामने आ रहे हैं सारे। अपोजिशन ने मार्च करनी हो, तहरीक चलानी हो, तो ख़ास तौर पे PMLN की मैं बात करना चाहूँगा, तलाल चौधरी की जमात की बात करना चाहूँगा। पाकिस्तानियों ने 11 जमातों की बैसाखियों की ज़रूरत पड़ती है। अपने बलबूते पे ये तरीके अदम एतमाद भी नहीं ला सकते, कोई मार्च नहीं कर सकते। तहरीक अदम एतमाद लाने के लिए भी इनको हमारे इत्तेहादियों की बैसाखियों की जरूरत है। वो तो नंबर्स गेम है ना, वो तो नंबर के बगैर तो तहरीक अदम एतमाद कामयाब होती नहीं है कहीं पर भी। नंबर पूरे करने के लिए तो आपके इत्तेहादियों से बात करेंगे, आपके अपने MNA से भी बात करेंगे ना। तो ये पिछले 2.5 साल से 3 साल से कैपिटल टॉक में आते हैं। हाँ। जी हमारे साथ तो मिनिस्टर्स हैं, हमारे साथ तो हुकूमत के MNAs हैं, तो भाई हैं तो कहाँ हैं? पहले दिन जो तहरीक डार साहब उन्होंने झंडा निकाल के दिखाना तो नहीं है कि हम हैं जो तलाल चौधरी साहब से मिल रहे हैं और हम हैं जो इनके साथ इनके लिए हमदर्दी रखते हैं। उन्होंने अगर कोई काम सेट करना है कहीं तो आपसे छुप के करना है।
जब लॉजिक है ना। देखिए जब भी तहरीके इदम एतमाद ये लेके आएंगे ना, आपको पहले से 5 ज्यादा ही लोग नजर आएंगे वोटिंग में हमारी तरफ इंशाल्लाह ताला। आप देखिएगा, फिक्र ना करें। नहीं, फिर इनके लोग गायब क्यों हो जाते हैं? कोई गया लंच करने वापस नहीं आया, कोई कहीं चला जाता है, तो इश्यूज तो अपोजिशन की अपनी सफों पे है। आप फोन करवा देते हैं। किसके फोन करवा देते हैं? ये आपको पता होगा, मैं थोड़ी फोन तो है कर दें इलेक्शन की रात, आपको पता ही है। अच्छा, मुझे पता है, तलाल को पता है हाय साहब ने कहाँ कॉल की, क्या हुआ, क्या कॉलिंग करने की मतलब आपको कोई फिक्र नहीं, ना तरीके अदम एतमाद की फिक्र, ना आपको लॉन्ग मार्च की फिक्र, यानी आप देखिए हम पूरी तरह फोकस्ड हैं। ठीक है। इस कोविड में जिस तरह से पाकिस्तान को प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने निकाला, स्टेबलाइजेशन की तरफ लेके जा रहे हैं, मैं आपके चैनल से, जियो चैनल से, पाकिस्तानियों से कहना चाहता हूँ, जब भी पाकिस्तानी मुआशी इस्तेकाम की तरफ पाकिस्तान आता है, ये अपोजिशन सड़कों पे आ जाती है। जब आपकी जीडीपी मुझे याद है यही तलाल जी तबाह कर दिया जी, 2 पे ले आया, 1 पे ले आया। वर्ल्ड बैंक कह रहा है पाकिस्तान की जीडीपी ग्रोथ 5.37 है, अब और आगे जानी है। वेरी गुड जनाब, जीडीपी ठीक हो गया, एग्रीकल्चर सेक्टर उठ गया, एक्सपोर्ट बढ़ रही है, टैक्स कलेक्शन बढ़ रही है, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रही है। सारे को समझ नहीं आएगी, लेकिन जेड़ा गरीब आदमी थोड़े हल्के थे ना, उन्होंने भी फिर जीटीपी आटे च पाके देता करो, वो राजी हो जाता है। महंगाई पे बात कर लेते हैं। नहीं मैं महंगाई पे करता हूं। मैं जरा थोड़ा सा आगे चलूं ना, तरीके अदम एतमाद चल रही है। मैं जनाब दुरानी साहब से पूछता हूं, दुरानी साहब फरमाइएगा, एक तो जाहिर बात है बहुत कुछ होगा जो उस मीटिंग के अंदर जो मौलाना साहब की हुई, चौधरी परवेज़ इलाही साहब से, मुस्लिम लीग काफ की क़यादत से कुछ बातें हुई होंगी जो कि शायद आप नहीं भी शेयर करना चाहते होंगे, लेकिन मेरी कोशिश तो जारी रहेगी। लेकिन एक वो मौक़िफ़ था जो जब लॉन्ग मार्च आपका ख़त्म हुआ, उसके बाद जनाब मौलाना फजल रहमान साहब से एक इंटरव्यू में पूछा गया, आसमा शराजी साहिबा ने पूछा, तो उन्होंने क्या जवाब दिया पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के हवाले से, ज़रा सुनिएगा। पिछला धरना जब आप खत्म हुआ, काफ लीग की आपके साथ कुछ कमिटमेंट्स हुई थी, क्या दोबारा भी हो सकती हैं? नहीं, काफ लीग तो मेरे नजदीक तो कम से कम काबिल एतमाद नहीं रही है, क्योंकि उन्होंने जो खेल खेला है वो शायद नेक नियति पे मबनी नहीं था, वो किसी के लिए इस्तेमाल हो रहे थे। ये सारी चीजें तय हो गई थी हमारे अंदर, मार्च के महीने का तय था जी, बिल्कुल दुआ खैर थी इसके ऊपर जी, लेकिन मुकर जाते हैं ना। अब दुरानी साहब ये फरमाइएगा, पहले अगर मैं उसको बहुत ही सादा अल्फाज में कहूँ जो आवाम को समझ आए, पहले भी आपके साथ हाथ हो गया था बकौल मौलाना साहब के, क्या हम एतमाद नहीं कर सकते मुस्लिम लीग काफ पे, अब आप एतमाद कर सकते हैं? बात मुनीब भाई ये है कि आपको मालूम है कि सियासी लोगों का आपस में एक शईसकी का राब्ता होता है। ठीक है, आजकल थोड़ी ज़्यादा तलखी आई थी, लेकिन हमारे रिवायात में एक दूसरे का एहतराम, इज़्ज़त से बैठना, इज़्ज़त से उसकी बात सुनना और बड़े वक़ार से उसको जवाब भी देना, ये तो हम अभी तकरीबन मेरे भी 40 साल हो गए हैं इस फील्ड में, अभी थोड़ी सी तलखियाँ ज़्यादा हो गई है कि ये नहीं होनी चाहिए। मतलब उन्होंने धोखा नहीं दिया था? नहीं जी, मैं इस पे आता हूँ। अच्छा, अभी यह है जी कि चूँकि मौलाना साहब ने जो बात की जी, वो उस वक़्त की बात थी कि आपने भी उस पे प्रोग्राम किया, मौलाना ने इससे और भी कुल की बातें की, अमानतों की वापसी की भी बात हो गई, आपको मालूम है सारी। कल जो हम गए थे, चूँकि पीडीएम की मीटिंग थी और उस मीटिंग में जब ये फैसला हुआ कि हम अदम एतमाद लाएंगे, ठीक है, तो चौधरी साहब के घर में हमारा जाना जो था वो ये था कि मौलाना साहब और चौधरी बिरादरान का मुफ्ती महमूद साहब और उसके वालिद साहब के वक़्त का ताल्लुक, और वो ताल्लुक दोनों ख़ानदानों ने आपस में ज़िंदा रखा है। इख्तिलाफ राय भी हो सकती है, गीले भी शिकवे भी हो सकती है, लेकिन उस ताल्लुक में कोई फ़र्क नहीं आया है। मौलाना साहब ने अभी आपके सामने, मेरे सामने जो बात लाई, गीला किया, शिकवा किया, गीला आप किससे करेंगे? अपनों से करेंगे ना। सही है, पराए से आपको गीले की ज़रूरत क्या है? पराए लोगों से तो अपने लोगों से आप गीले शिकवे करेंगे और उसको पहुंचाएंगे कि आपने गलती की है, और वो फिर कोशिश करेंगे। अभी जिस उम्मीद को अगर मैं पूछ पाऊँ आपसे, अब जिस उम्मीद के साथ आप जनाब चौधरी परवेज़ इलाही साहब के पास तशरीफ़ ले गए, वो बड़े वज़ादार लोग हैं, उनका दस्तरखान भी बहुत अच्छी, यकीनी तौर पर खाना आपने अच्छा खाया होगा, लेकिन उसके अलावा भी कोई बातचीत हुई कि वो आपसे ताउन करेंगे तरीके से? वहाँ पर तो खाना था ही नहीं। अच्छा, खाना नहीं था? खाना तो हनीफ जलांधरी साहब की बेटी थी, हम फिर उधर गए, खाना तो उधर ही था। अच्छा, लेकिन वो खाने में तो उन लोगों का मिसाल है, आपको मालूम है, रिवायती लोग हैं। हम जो गए थे वो सिर्फ चौधरी साहब की बीमार फ़ोन पे पूछ रहे थे हम।
अच्छा। लेकिन उस वक्त उसकी कंडीशन ये थी कि ज़्यादातर उससे मिलना उसको तकलीफ देती। तो कल मौलाना साहब और मैंने फैसला किया कि चौधरी साहब को हम लेके, चूँकि उसकी बातें जब फ़ोन पे मेरे साथ भी हुई थी मौलाना साहब को, बिल्कुल उसकी आवाज़ भी अभी क्लियर है। हाँ हाँ। और उसकी सेहत जो पहले थी उससे बहुत बेहतर है माशाल्लाह। तो हमने कहा कि उसके साथ कुछ पुरानी बातें गपशप भी हो जाएगी, उसकी बीमार फुर्सी भी हो गई। तो हम सिर्फ गए थे उसकी मतलब बीमार कोई फुर्सी सियासी एजेंडा लेकर आप गए ही नहीं? नहीं, सियासी एजेंडा नहीं मतलब आप तहरीके अदम एतमाद के लिए उनकी मदद लेने के लिए गए ही नहीं? उसके लिए अलग तरीक़ेकार है जी, उस पर मैं आपको बता दूं। अच्छा। उसके लिए पीडीएम के मीटिंग में फैसला हुआ अच्छा कि पीडीएम एक कमेटी बनाएगी और वो कमेटी फिर जाएगी पीटीआई के जो इत्तेहादी जमातें हैं, हलीफ जमातें हैं, और वो कल मैं और शायद अकान अब्बासी साहब बैठेंगे। अच्छा। और हर एक पीडीएम की पार्टी से एक एक बंदा वो देंगे। उसको हम रिक्वेस्ट करेंगे कि जो भी बंदा आपकी पार्टी से हो, जब ये कल बन जाएगी तो उसके बाद वफद की शक्ल में हम इन तीनों जमातों के पास जाएंगे। तरीक़ेकार जो तय हुआ है पीडीएम का वो ये हुआ है। ठीक है, बहुत दिलचस्प बात है। तलाल चौधरी साहब, वैसे तो चौधरी शुजात हुसैन साहब की बड़ी इज्जत है, वो अलील थे, अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे। आप जिस तरह चौधरी साहब बता रहे हैं उनकी सेहत अब बेहतर है। हर एक को एकदम ही ख्याल आ गया कि चौधरी साहब की बीमार पुरसी की जाए, उनकी दरियाफ्त किया जाए कि उनकी तबीयत कैसी है। लेकिन अब क्योंकि मदद सब मांग रहे हैं, मियाँ शहबाज शरीफ साहब का जाना, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत का चौधरी साहबान के पास जाना बहुत बहुत बड़ा एक सिंबल है। लेकिन आपके पास आने से पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पूरी अपोजिशन तहरीके अदम एतमाद के बारे में क्या कह रही थी, जरा सुन लीजिए। पीडीएम की तमाम जमातों ने इस बात पर इत्तेफाक किया है कि हम इस नाजायज हुक्मरान के खिलाफ अदम एतमाद लाएं। चाहे तो नो कॉन्फिडेंस मूव भी ले आए। हमने तजुर्बा कर लिया है ना सेनेट के चेयरमैन का। क्या ये जानदार ऑप्शन नहीं? माजी का जो एक तजुर्बा है सेनेट चेयरमैन के खिलाफ, वो उसको जानदार नहीं कह रहा। आज यकीन का पहलू बहुत ही कमजोर है, और मैं अगर यकीन हो और रफ कह भी नहीं सकता मैं इसमें। अगर हम आज इक़्तिदार की हवस में जाकर अदम एतमाद करके इसी फरसुदा और नाकाम और एक गैर नुमाइंदा निजाम का हिस्सा बन गए तो उससे तो ना मुल्क का फायदा होगा ना हमें फायदा होगा। हम नहीं समझते कि अदम एतमाद मुल्क में निजाम की तब्दीली का हिस्सा बन सकता है। हम इस नाजायज हुक्मरान के खिलाफ अदम एतमाद लाएंगे। वो इन हाउस चेंज तो जिनकी वजह से होता है, जिनकी मदद से होता है, हम उनकी मदद नहीं लेना चाहते। तहरीक अदम एतमाद सौदे के बगैर मुमकिन नहीं होती। जो मुल्क आइन के मुताबिक नहीं चलता उसमें तहरीक अदम एतमाद भी नहीं। हम इस नाजायज हुक्मरान के खिलाफ अदम एतमाद लाएंगे। तलाल चौधरी साहब, वैसे किस उम्मीद पर, किसके भरोसे अब आप ये कोशिश कर रहे हैं कि तहरीके अदम एतमाद हो जाए? आपको तो वो प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि जिनको एकदम ख्याल आ गया जनाब चौधरी शुजात हुसैन साहब की सेहत का, घबराए तो वो हुए हैं। तो क्या अब आप फाइनली घबरा रहे हैं? जबकि आज मोहन सलाई साहब ने भी कह दिया है कि जी हमने तो ताल्लुक पाकिस्तान तहरीके इंसाफ से बनाया है निभाने के लिए। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मुनीब साहब, जो सियासी घराने होते हैं वहाँ उनकी खुशी और गमियाँ जो होती हैं, वहाँ पर भी जब लोग आते हैं तो सियासी डिस्कशन ज़रूर होती हैं। और उसके बाद रही मोहन सलाई साहब की बात, तो मोहन सलाई साहब देखिए ना, किसी की तीमारदारी करने जाएं आप, यानी आप देखें कि वज़ीर आज़म का मुंह लटका हुआ बिल्कुल सियासी बिस्तरे मर्ग पे है, तो जब आप तीमारदारी करने जाते हैं तो हमेशा यही कहते हैं तकड़े हो जाए और बिल्कुल तू कल परसों ठीक हो जाना, कमाल, कोई मसला ही नहीं। और कुछ दिनों बाद वही लोग उनको फिर कंधा देकर वो फिर कब्रिस्तान छोड़ आते हैं। तो ये एक सियासी बिस्तरे मर्ग पर है, ये सियासी निज़ाम में है इस वक्त खान साहब और उनकी पार्टी। तो वज़ादारी के तौर पर अगर आज मोहन साहब ने कह दिया है तो मेरा ख्याल है इसको इतना लेकर खुश नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान में इस वक्त हालात ये है, जो लोग भी इमरान खान के साथ खड़े होंगे, उस गवर्नमेंट के साथ जिससे गरीब की रोटी छीनी है, जिसने पाकिस्तान की इज्जत, पाकिस्तान से कश्मीर और पाकिस्तान की हालत यहाँ तक कर दी है, वो फिर सारे जवाबदेह होंगे। सो मेरा ख्याल है कि तमाम सियासी जमातें चौधरी साहिबान समेत वो अवामी पल्स का उनके, और ये फैसला जो है ये अवामी पल्स पर हो रहा है। वरना हमारा बिल्कुल आपने पेट को ठीक दिखाया, हम समझते थे कि अदम इत्माद और हुकूमत, लेकिन देखिए ये ज़्यादा देर इनको रखना
पाकिस्तान के लिए ये नुकसान आप तो पहले दिन से सियासी फायदा ये है कि पहले दिन से कह रहे हैं कि अगर हुकूमत में रहेंगे तो पाकिस्तान के लिए बुरा होगा, लेकिन मुझे ये बताएं आज आप, मेरा सवाल वही है, किसके भरोसे पे ये कर रहे हैं? अगर मियां शहबाज शरीफ साहब तशरीफ ले गए हैं, कुछ सोच समझ के ले गए होंगे। दुरानी साहब ने फरमा दिया कि हम सिर्फ इयादत के लिए गए थे। क्या मियां शहबाज शरीफ साहब भी महज इयादत के लिए गए थे और कुछ तलब नहीं करने गए थे कि भाई अदम एतमाद में हमारा साथ दीजिए, हम कुछ करना चाह रहे हैं इस हुकूमत के खिलाफ? देखिए, गुजारिश ये है, अदम एतमाद का फैसला पीडीएम के फोरम से हो चुका है, उसका तरीकाकार भी बिल्कुल बताया गया, लेकिन अपोजिशन लीडर के तौर पर शहबाज शरीफ जो है वो तमाम जमातों से राब्ते में हैं, एमक्यूएम भी मिली है और यही सारी चीज़ें डिस्कस हो रही हैं। और ये डिस्कशन जो है ये बिल्कुल इसलिए हो रही है, हम पहले इससे इख्तलाफ रखते थे, बिल्कुल हम समझते थे कि अदम एतमाद से शायद ये मामला हल नहीं हो सकता, पाकिस्तान में आईनी हुकूमत लाने के लिए दूसरा कोई रास्ता अपनाना चाहिए, लेकिन यहां पर हम ये समझते हैं कि इनको घर भेजकर फौरी तौर पर इलेक्शन करवाने का जो एक रास्ता है वो क्लियर हो जाएगा। सो उस रास्ते वहां तक पहुंचने के लिए इनको हटाने का फैसला किया गया है और ये आपके सामने, ये आप देखेंगे, यही आप बयान थोड़े दिनों बाद मोनस साहब का भी चलाएंगे और इनकी हुकूमत का जाते हुए भी वो दिखाएंगे। तो ये मेरा ख्याल है कि बहुत सारी जो ट्रैक रिकॉर्ड ऑपोजिशन का रहा है पीडीएम के बनने से पहले, बल्कि इंतखाबात से लेकर अब तक, अगर आप उसके सहारे कह रहे हैं तो मुझे तो आपके क्लिप्स चलाने पड़ जाएंगे, बल्कि मैं चलाता हूं कि आपने कहा अब गई हुकूमत, अब गई हुकूमत, ये गया इमरान खान, वो गया इमरान खान। कुछ भी नहीं है। इमरान खान साहब आज भी मुल्क के वज़ीर आज़म है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। अगर कोई खजल हो रहा है बसद एहतराम तो वो आप हो रहे हैं। देखिए, इस वक्त अगर कोई खज्जल हो रहा है ना तो वो पाकिस्तान हो रहा है और पाकिस्तान के गरीब लोग हो रहे हैं। हमें तो सूट करता है कि इमरान खान 5.5 साल रहता, 5 साल भी नहीं 5.5 साल, और ये निशाने इबरत बनते कठपुतलियां और कठपुतलियों को ये पूरा ये निजाम चलाने वाले। लेकिन पाकिस्तान मुतम्मिल नहीं है। कौन आकर पाकिस्तान को दोबारा उठाएगा जी? कौन आकर पाकिस्तान की, मुझे ये बताएं, जब 200 रुपए का आटा होगा, जब चीनी 200 रुपए की होगी, घी जो 400 का वो 800 का होगा, कौन गरीब को वापस लाकर उस कीमत पे देकर जहां हम छोड़ के गए थे? बिल्कुल ठीक है। तो इससे पहले कि बेड़ा गर्क हो जाए, हम फैसला किया है कि पाकिस्तान इनका मजीद रखने का मुतम्मल नहीं हो सकता। पाकिस्तान और ये पीटीआई इकट्ठे नहीं चल सकती, ये असेंबली और मईशत पाकिस्तान की इकट्ठे नहीं चल सकती। गरीब की रोटी और ये निजाम इकट्ठे नहीं चल सकता, लेकिन चलाएंगे तो ना गरीब की रोटी चलेगी ना आपकी जितनी बहुत एहतराम के साथ ऑपोजिशन की जितनी बढ़के हैं वो टॉक शोज के अंदर है, अमली तौर पर आप इस हुकूमत के खिलाफ कुछ अभी तक ऐसा नहीं कर पाए जिससे इमरान खान साहब जाते हुए नजर आए। मैं डॉक्टर साहब आपके पास आने से पहले एक बात दुरानी साहब ये फरमाइए कि ये खबरें थी, तस्दीक या तरदीद आप कर दीजिए, क्या आपकी फजल रहमान साहब की, आपकी जहांगीर तरीन साहब से मुलाकात हुई है लाहौर में? नहीं, मुलाकात तो नहीं हुई है, लेकिन मुलाकातें तो होती रहती है सियासी लोगों में। अगर हुई नहीं है तो हो जाएगी। मतलब है कि ये तो कोई इस तरह नहीं है जिस तरह हम अभी जब हम स्टार्ट लेंगे, कल कमेटी बनेगी तो फिर ये कमेटी जो भी वहाँ पर लोग हैं, मतलब है कि हम तो पहले हमने फैसला किया कि सिर्फ उसके जो सियासी पार्टियां हैं हम उसके पास जाएंगे। ठीक है। क्योंकि हम ये नहीं चाहते कि हम किसी के पार्टी के आदमी को, चूंकि जहांगीर तरीन साहब अभी नाए में नए हैं, नए एमपीए है और उनके पास ग्रुप है, मतलब है वो तो उनके पास है ना, अभी उससे बात करना में कोई तो हर्ज नहीं है। अगर कोई चले, एक होता है ना मिलना, मिले आप नहीं है, लेकिन कोई टेलीफोनिक राब्ता कि हम मिलेंगे, उम्मीद ऐसा कुछ है? कोई राब्ता, कोई बैकडोर राब्ता, कोई फ्रंट डोर राब्ता? नहीं, इस तरह तो नहीं हुआ है, लेकिन कल से आप देखेंगे बरमला, मतलब है कि ये जो कमेटी बनेगी ना तो ये आपके हर एक के दरवाजे पे दस्तक देगी। मेरे ख्याल में उसको अपना हम ये बताएंगे कि जो मुल्क का हाल हो रहा है अब भी उसमें शरीक हैं, अभी वक्त है कि इससे निकल जाएं। ठीक है। और इस मुल्क पे रहम करें। यानी कि आप तरदीद कर रहे हैं कि अभी राब्ता नहीं हुआ, लेकिन राब्ते हो सकते हैं, अभी राब्ता नहीं हुआ। जी जी, आप ये फरमा रहे हैं। डार साहब अपना एक बात कह दूं जी, कह दें जनाब चौधरी साहब। दुरानी साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि पीडीएम जमातों से राब्ता करना चाह रही है। जितनी जल्दी में पीटीआई के अंदर से लोग हैं ना, आप यकीन करें उनका तो दिल करता है कि दिन ना चढ़े चले जाएं, और वो 2 दर्जन से ज्यादा है।
फैसलाबाद में 7 MNA हैं, 5 राब्ते में हैं, 5। ये मैं किसी लगी लिपटी से का बात नहीं। और मामला ये देखे ना, हम ये दुरानी साहब ने जो कहा है, इस वजह से थोड़ा सा आप समझे कि ये जरा मामला आहिस्ता चल रहा है। अगर हमने इन पर रिलाई करना होता विद इन पार्टी ते कदी ते गए सी, कदी ते गिलानी वांगू इन्हां नूं जनाब असी फट्टे ते पा के ते छड्ड आउणा सी नहाउण। वाह, मेरा मतलब ये अल्लाह खैर रखे। उस्मान डार साहब, मैं ना अपने भाई तलाल चौधरी को अक्सर टॉक शोज में कहते हैं, एक और भी हैं इनके PMLN के तारड़ साहब, इन दोनों को आदत है बढ़ के मारने की। पाकिस्तानियों में तलाल चौधरी को कहता हूँ, यार ये टॉक शोज में बाहर निकलो, कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। मेरे भाई जाकर कल मुझे घंटाघर चौक फैसलाबाद में 500 बंदे तलाल चौधरी अपनी कैपेसिटी में ही इकट्ठे करके दिखा दो। बातें ऐसे करते हैं टीवी टॉक शोज में बैठ के, ये इमरान खान, एक सेकंड 500 बंदे सिर्फ, ठहर जा मेरे भाई, ये इमरान खान है जिसने जरदारी को, आपने बोला सुन ले, अब हौसला करके मैं सुन रहा था, प्लीज जरा सुनो जरा 1 मिनट। ये इमरान खान है पाकिस्तानियों, जो शहबाज शरीफ कहता था मैं लाड़काना और लाहौर की सड़कों पे घसीटूंगा, मेरा पेट ना फाड़ा तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं। आज बाहें खोल के जरदारी साहब आइए, ये इमरान खान है पाकिस्तानियों, जिसकी वजह से ये लोग मजबूर हैं एक दूसरे को गले मिलने के लिए। ये इमरान खान है जिसने चौधरियों के घर में शहबाज शरीफ को माथा टेकने पे मजबूर कर दिया। ये इमरान खान है मेरे भाई, जिसकी पल्स की आप बात कर रहे थे, तो कल देखा क्या हुआ DI खान में, दुरानी साहब साथ बैठे, बन्नू में क्या हुआ। तो भाई मेरे, ये इमरान खान को क्रेडिट दें। और ये इक़्तिदार है जिसके लिए इमरान खान साहब ने चौधरियों को अपने गले से लगा लिया, जिनको वो पता नहीं क्या क्या नाम देते थे। ये इक़्तिदार है। वो फैसला जिन्होंने करना था कि उन्होंने क्या किया वो हो चुका, लेकिन कम से कम मुझे फख्र है मुनीब, मुझे फख्र है अपने लीडर पे, मुझे फख्र है अपने प्राइम मिनिस्टर पे। पाकिस्तानियों 3.5 साल से अपोजिशन ने फास्ट बॉलर, स्पिनर, लेग स्पिनर, मेरे लीडर ने 3.5 साल में अपनी विकेट नहीं गिरने दी। अच्छा, दुरानी साहब और मुस्लिम लीग में वो हर तरह का, मैं इनकी जुबानें निकल आई भाईजान, और जुबानें इसलिए निकली हैं, वो कहते हैं कि भाईजान अंपायर नॉट आउट नहीं दे रहा। मैं कह रहा हूं, इन्होंने मौलाना फजल रहमान को स्लिप में खड़ा किया, अच्छा, थर्ड मैन पे खड़ा किया, लॉन्ग ऑन पे खड़ा किया, और जहां मर्जी कह लें आप आउट होंगे ही नहीं। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान आप आउट नहीं हो सकते, आप आउट नहीं हो सकते। उनकी दुहाई ये है कि भाई अंपायर ही, या थर्ड अंपायर या फोर्थ अंपायर जो भी होता है, वो मतलब आपको आउट कर ही नहीं रहा, या करेगा ही नहीं। मतलब अब मैं जरा दुराई, मैं सर वापस तशरीफ, मैं आ रहा हूं, आपके पास आऊंगा और मैं तलाल चौधरी साहब के पास भी रिस्पांस लेंगे। जी एक ब्रेक, वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए। सियासी मैदान की सारी फील्ड पोजीशंस बता दी उस्मान डार साहब ने। दुरानी साहब, हर जगह आपने फील्डर लगा के देख लिए, मौलाना साहब को भी कहीं स्लिप पे उन्होंने खड़ा कर दिया। डार साहब की हुकूमत, यानी इमरान खान साहब की हुकूमत नहीं गई, अब भी आपसे मिस फील्ड होगा, कहीं कैच ड्रॉप होगा, इमरान खान साहब घर नहीं जाएंगे सर। जी जी मुनीब भाई, सियासत में जदोजहद होती है जी। कोई फैसला सियासत में आप ये ना समझे कि ये रातों रातों हो जाती है, ठीक। और इंसान पे एक काविश है, एक इख्तिलाफ है आपका, कोई ज़्यादती है, उसके ख़िलाफ़ आपने काम करना है, तो आप मुस्तकिल रहें जी, ठीक। और आखिर में आप मंजिल तक पहुंच जाएंगे। अगर आप जल्दी में करेंगे, जिस तरह इसकी हुकूमत आ गई जल्दी में ऊपर, अच्छा, और अभी जल्दी में नीचे आ रही है, अच्छा। कुछ सियासी जमातें इस तरह है कि उसकी सदियों तारीख है, अच्छा। अभी उस्मान डार साहब ने बात की DI खान बन्नू की, मेरे ख्याल में हालिया इलेक्शन पे उसने इशारा दिया। डार साहब को ये मालूम है कि अभी जो इलेक्शन हुए हैं खैबर पख्तूनख्वा में, बल्दियाती, उसमें सबसे ज़्यादा जमीयत उल इस्लाम ने मेयर की और तहसील की सीटें जीती हैं, ठीक हो गया। अभी हमारी 24 है सूबे में, ठीक। मुझे इनकी मालूम नहीं है कि कितनी है, वो अंदाज़ा आपको होगा। और ये इलेक्शन जी, ये इस तरह इलेक्शन था कि डिप्टी कमिश्नर पोलिंग स्टेशन को एक जगह से दूसरी जगह और तीसरी जगह
अगर मैं आपको अपने बनू ज़िले की बात कर लूँ, जो मेरे पास सबूत है और हम इलेक्शन कमीशन में गए हैं उस पर डीसी के खिलाफ, वो ये था कि पोलिंग स्टेशनों को जो वहाँ पर हम मालूम होते हैं जी कि अभी डार साहब की कौन सी पोलिंग है जो उसमें ख़ानदानी तौर पे भी जमाती तौर पे भी उसका रिजल्ट ठीक आता है ना। हर जगह पे सियासत में ये है, ठीक है। उसको एक जगह से दूसरे किया। हमारे पोलिंग बूथों को जो 3 पोलिंग स्टेशन इकट्ठे किए उसमें 2 बूथ दिए कि पोल ना हो सके। इसके बावजूद खुदा का फजल है, बनू का जो मेयर है मेरा चाचाजाद भी है, मेरा दामाद भी इरफान दुरानी, ठीक है, और उसमें 30 यूनियन कौंसिलें हैं, ठीक है, 30 यूनियन कौंसिलें सिर्फ जो सिटी मेयर है उसमें है जी, ठीक है। वहाँ पर टोटल है 5, ठीक है। वहाँ पर अभी 3 जमीयत उलमा इस्लाम के पास है। कल का जो इलेक्शन हुआ डीआई खान वाला, उसके ऊपर ये कह रहे हैं नहीं जी, मैं आता हूँ। हाँ। कल का जो इलेक्शन हुआ उसके हवाले से थोड़ा सा मैं चूंकि यहाँ पर बात हो गई, वरना मुझे बताने की ज़रूरत नहीं थी। नहीं, मुझे आपने बाद में ये उसके प्रोविंशियल मिनिस्टर का तहसील है, ठीक है, शाह मोहम्मद खान नाम है, ठीक है। इसमें तहसील में इलेक्शन नहीं हुए थे। क्यों नहीं हुए थे? रातों रात उसने 6 पोलिंग स्टेशनों के ख़वातीन असातिज़ा, प्रेजाइडिंग ऑफिसर, मेल प्रेजाइडिंग ऑफिसर, पुलिस वालों को सबको अगवा किया। अच्छा। और बैलेट पेपर और बक्स भी ले गए, जिसके नतीजे में नाअहली हुई थी। नहीं जी, उसके बदले में फिर एक तो नाअहली होती है। डीपीओ बनू और डीआरओ बनू ने उसको 780A का पर्चा दिया दहशतगर्दी का, उसको भी, उसके बेटे को भी और उसके भाई को भी, और इलेक्शन कमीशन ने फिर नाअहल किया, ठीक है, ठीक है, और फिर हाई कोर्ट ने उसको दोबारा बहाल किया। मैं तो डार साहब के सामने रख रहा हूँ, हमारा बड़ा ख़ानदानी आदमी है हमारा। अगर आपका वजीर, वजीर क्या होता है? हुकूमत होती है, ठीक है, खुद वजीर गवर्नमेंट के 65 ऑफिसर को अगवा करे, ठीक है, और आपकी हुकूमत में डीसी और डीपीओ जो कि वो FIR नहीं कर सकते थे, उसको इलेक्शन कमीशन ने मजबूर किया कि आप करें वरना आपके खिलाफ कार्रवाई, और वो मजबूर हो गए। अभी कल उसका इलेक्शन दोबारा हुआ, ठीक है, वहाँ आप जीत गए। वहाँ पर ANP और PTI इकट्ठी हो गए, ठीक है, दोनों, ठीक है, और वहाँ पर 2500 लीड से कल हमने जीता। ठीक है। अभी आते हैं DI खान पे जी। ठीक है, DI खान में जी हमारे पास रात का जो रिजल्ट था, 159 पोलिंग स्टेशन में 43,471 वोट कफील निज़ामी साहब के हैं, ठीक है, और इसके है वहाँ पर 159 टीवी चैनल पे भी ये बात चली है, 39,000, ठीक है, ठीक है जी। अभी 39,000 और ये है 159 में, बाकी रह गए कितने पोलिंग? 145। 145 में हमारे सिर्फ है 7,000 वोट, ठीक है। ये अगर फी पोलिंग आप तकसीम करें तो हमारे फी पोलिंग पे वोट कितने पड़े? 48। मतलब आप कहते हैं ये मैं आपको बता दूं ना थोड़ा सा, इस 145 में हमारे लोगों ने कोशिश की फर्म सितारा की, ठीक है, नहीं मिले, अभी भी धरने पे बैठे हैं, ठीक है, आज भी धरने पे। आपने ये क्या खबर दुरुस्त है कि नताइज आपने मुस्तरद कर दिए और आप कहते हैं री-इलेक्शन? मैं कहता हूं कि आप दुरानी साहब से ये पूछें कि हालिया लोकल बॉडी इलेक्शन, जमात का मुतालबा है कि री-इलेक्शन। मैं एक दुरानी साहब हम इलेक्शन कमीशन में भी जाएंगे, वहां पर एहतजाज भी शुरू है। मेरी दुरानी साहब से ये हम्बल सबमिशन है, कौम जानना चाहती है ये हालिया बल्दियाती इंतखाबात जो खैबर पख्तूनख्वा में हुए हैं वो फेयर थे कि नहीं थे? पूछ लें, नहीं थे। एक तरफ क्लेम कर रहे हैं, नहीं, मैं आपको प्रूफ देके, वो मेरा नहीं। अच्छा, एक बात करें ब्लैक एंड व्हाइट, मैं तो फेयर थे कि नहीं थे? मैं डार साहब मुझे थोड़ा सा मौका दे, ऐसा नहीं होता। मैं आपका बुजुर्ग जैसा हूं, मुझे टाइम दे, फिर आप बाद में बात कर लें। मैं आपको इलेक्शन कमीशन के साथ भी यही मसला था ना, ये कहते हैं कि जहां हारते थे कहते थे धांधली हुई है, आप तो जीते हैं। आपको मैं ट्विस्ट नहीं करने दूंगा। नहीं, आपने भी यही कहा था ना 2013 के इंतखाब में, केपी में धांधली नहीं हुई, बाकी पूरे मुल्क में धांधली हुई है। मैंने बड़े पेशेंस से 3 मिनट सुना, ये हो गया वो हो गया। पहले मेरा अगला भी सवाल इससे ज्यादा है। जी, ये फुल दुरानी साहब कौम जानना चाहती है ये इंतखाबात फेयर थे या नहीं थे? ये सवाल आपने किया है ना पहले, दुरानी साहब कह रहे हैं फेयर नहीं थे। तो मैं सबूत दूंगा। अच्छा, फिर ये जो कह रहे हैं कि 24 सीटें हम जीते हैं, फिर वो भी धांधली से जीते हैं? सर ये इसका जवाब दे देना इख्तिसार के साथ साथ। इसमें यह है कि मैं इसका हिसाब ये दे दूं
कि इलेक्शन कमीशन ने तैब असिस्टेंट कमिश्नर है बनू का आर थे, उस पे तहयात पाबंदी लगाई इलेक्शन की ड्यूटी पे कि आपने इतनी धांधली की है कि आप आइंदा के लिए इलेक्शन में ड्यूटी नहीं देंगे। अभी हम उसके खिलाफ हाई कोर्ट जा रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन की पाबंदी है, ठीक है, उसको असिस्टेंट कमिश्नर की पोस्ट पे भी ना रखें। ठीक है, हम खुद हाई कोर्ट में सर ये दूसरी दफा हो रहा है ना, सियालकोट में एक बाई इलेक्शन हुआ था, वहां पर भी इनके ऊपर बड़े संगीन इल्जामात लगे थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। देखो ना, बात है पेशावर बड़ी में मेहनत से मेयर पेशावर में देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये खुद मान रहे हैं कि जो इनका मेयर है पेशावर का, पाकिस्तानियों वो धांधली करके मेयर बना। नहीं वो कह रहे हैं कि रियासती जबर के बावजूद हुकूमती मदाखलत के बावजूद आप ये बात ना कह रहे हैं, आप ये बात ना, अगर मैं दूसरी तरफ से आता हूँ उस पे बात जो आप कर लेते हैं। अगर हमने रियासती मशीनरी का इस्तेमाल किया डीआई खान में, अगर हमने रियासत का इस्तेमाल किया बन्नू में, डीपीओ ने बंदे उठा लिए, हमने वो हुआ कर लिए, तो भाई हमने पेशावर में क्यों नहीं किया जहां हम बैठे थे कैपिटल में? ये बड़ा वैलिड सवाल है, ये बड़ा वैलिड सवाल है, इसका जवाब दूंगा ना। देखो ना, पेशावर में रात के वक्त इसके वहां पर जो जिम्मेदार थे उससे बैलेट पेपर पकड़े गए क्या नहीं? रात को आपके टीवी चैनल पे आए क्या नहीं? कल इलेक्शन है, पेशावर में पकड़े गए क्या नहीं? आप मुझे बता दें, आपके टीवी चैनल पे। अभी जी डीआई खान है, डीआई खान में फेडरल वफाकी वजीर को इलेक्शन कमीशन ने जिला बदर किया कि नहीं? ठीक है, बिल्कुल किया। किस वजह से किया? इन्फ्लुएंस। ठीक बात है ना, एक मिनट जी, मुझे दुरुस्त बात, मैं भी पुराना आदमी हूं, मेरे पास सारे जवाब हैं। उसके भाई को किस बुनियाद पे नाहल किया? जो हाई कोर्ट ने बहाल किया। पाकिस्तान की तारीख में जो धांधली बल्दियाती इलेक्शन में जिस तरीके से हुई है जी, कभी भी, एक तो ये पहला इलेक्शन था, वो आपको भी मालूम है, क्योंकि मेरा और इमरान खान का बन्नू में मुकाबला था। ठीक है, और मेरे पास, मैं आपके इस फोरम में पेश करता हूं कि मेरी 50,000 लीड है। अच्छा, इसके बावजूद मुझे हारवाया गया। ठीक है जी। अभी यह है कि डीआई खान की बात है। डीआई खान में ये तो आप किस तरह इस इलेक्शन कमीशन को फेयर समझते हैं? अच्छा नहीं, जो इलेक्शन कमीशन मतलब इलेक्शन को, इलेक्शन कमीशन को कह रहे हैं ना, क्यों हेल्प कर रहे हैं? वो असल बात वो कह रहे हैं, उन्होंने एक्शन लिए हैं। वो कहते हैं इलेक्शन मैं दाद देता हूं चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, जब बन्नू ने इनको अगवा किया, डॉक्टर साहब मौका देंगे कि फिर मैं खामोश मैं इसलिए बोलो आप माशाल्लाह इतना, मैं टीवी पे इसलिए नहीं आता हूं कि हमारे जमाने में कुछ और बातें थी, आज कुछ और है। आता नहीं हूं, ये मुनीब ने मुझे बताया। सर आपकी मोहब्बत है, आपने थोड़ा सा 2 मिनट दे दे, 2 मिनट में अपने बात खत्म करता हूँ। डॉक्टर साहब, ये शोर वाली बात ही नहीं, दलील की बात है। मैं आपको बता दूं कि मैं पहली जिंदगी में, मैंने आपको कहा ना 40 साल से इस फील्ड में हूँ जी जी, मैंने 1 बजे चीफ इलेक्शन कमिश्नर को फोन हुआ कि बन्नू में अगवा हुआ है। ये पहला मौका है कि उस आदमी ने फोन खुद उठाया। अच्छा, और खुदा गवाह है ऊपर है। उसके बाद मैंने सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को हुआ, उसने भी खुद उठाया और मैंने कहा, उसने कहा मुझे इतला पहुंचिए। अभी जो इलेक्शन इनकी, ये तो इलेक्शन कमीशन का कमाल है कि थोड़ा सा रुकवाया है ना। अभी अगर एक वफाकी वजीर हो, उसको इलेक्शन कमीशन जिला बदर करते हैं, तो धांधली की बुनियाद पे गवर्नमेंट वो कैंपेन में हिस्सा ले रहे थे, जो कि हर एमएनए एमपीए लेता है। वो कहता है, से पूछे ये कैंपेन नहीं करते रहे हैं, तो उस पे नहीं। अच्छा नहीं, मुनीब साहब 1 मिनट सर, वो बात खत्म हो जाए। लेकिन आपने मुझे बिल्कुल खामोश हो जाऊंगा, फिर बोलते जाए, मैं सिर्फ बात कर रहा हूं। इसमें इस तरह हुआ कि वीडियो है और वो कह रहा है कि ये मेरा भाई जो है लोकल गवर्नमेंट का मिनिस्टर है। ठीक है, कोई चेयरमैन को 1 रुपया फंड नहीं मिलेगा जो वो मुझे वोट नहीं देंगे। बिल्कुल ठीक। इसके अलावा धांधली क्या होती है, सबूत क्या होते हैं, अगर आप पूरे सूबे की मंगवाते हैं तो वो आप इलेक्शन कमीशन इज द राइट फोरम ना, वो डिस्कस करेगा। बात आप ठीक कह रहे हैं, मैं दुरानी साहब की तकलीफ, इनका कर्ब समझ सकता हूँ। जो स्टालवर्ड्स हैं, पहले तो खुद ही मौलाना साहब जो अपने घर में ढेर और बाहर शेर कर रहे हैं। डीआई खान उनका घर है, इलेक्शन हार गए, रिकॉर्ड का हिस्सा है, कल जश्न हो रहा था। खुद इनका ताल्लुक दुरानी साहब का बन्नू से है, वहां इलेक्शन हार गए। 50,000 की लीड। एक सेकंड, दुरानी साहब आपने कहा था मेरी बात। इनसे सादा सा सवाल ये करने वाली बात है
कि जब ये अपने घर के इलेक्शन हार रहे हैं, दुरानी साहब बन्नू में हार रहे हैं, मौलाना साहब डियाई खान में हार रहे हैं, तो कहते हैं धांधली होगी, रियासती मशीनरी का इस्तेमाल हो, तो पेशावर में फिर हमने ये सब कुछ क्यों ये आर्गुमेंट आपका वैलिड है। सर मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, मुझे सर ब्रेक का कहा जा रहा है, मैं ब्रेक मुनीब हमने इनको इनके घर में घुस के फेंटा लगाया है। वेरी गुड, चलिए जी आप लगाएं सियासी फेंटे, जिस मर्जी को लगाना है। एक ब्रेक ले लूं, नहीं तो काम खराब हो जाता है। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। तलाल चौधरी साहब, अब गुजारिश ये है कि आपने हालात देख लिए हैं। चले मौलाना साहब की जमात तो कम से कम ये क्लेम कर सकती है कि जी हमने सबसे ज़्यादा बलदियाती इंतखाबात के पहले मरहले में सीट्स लिए हैं। आप लोग कहीं एग्जिस्ट नहीं करते, ये इसीलिए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है कि भाई आप लोग कहीं प्लेस ही नहीं होते खैबर पख्तूनख्वा के बलदियाती इंतखाबात में। मिसालें आप बार बार देते हैं, देखें जी ये अपने घर में इलेक्शन हार गए, ये हो गया वो हो गया, ऊपर से आप कहते हैं हम लॉन्ग मार्च ले आएंगे, फिर आप कहते हैं हम तहरीक अदम एतमाद ले आएंगे। होगा कुछ नहीं। डार साहब बड़े कॉन्फिडेंट है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि हर जमात का अपना एक स्ट्रॉन्ग होल्ड होता है, और केपीके में बहुत सारी जगह पर पीडीएम के फोरम पर हमने जेयूआईएफ की और दूसरी इसी तरह जो हमारी वहाँ जमातें थी उसको सपोर्ट किया है, और वहाँ पर अपोजिशन को तकरीबन 80% वोट मिले हैं। 17% वोट सिर्फ हुकूमती पार्टी पीटीआई को मिले हैं, और ये पाकिस्तान की तारीख में भी ये पहले इस तरह कभी किसी को इतनी जिल्लत नहीं उठानी पड़ी। अच्छा। उसके बाद आप कंटोनमेंट के इलेक्शन पंजाब के देख लें, बाई इलेक्शंस देख लें, वहाँ पर नून लीग का, और उसके बाद कोई सर्विस देख लें, कोई बाकी चीज़ें। तो बाकी रही बात, हम तो चाह रहे हैं कि भी इलेक्शन हो ताकि पता चल जाए कि क्या इस वक्त हालात है। भाई ये डार साहब बैठे यहाँ बातें कर रहे हैं, मुझे कह रहे हैं घंटाघर, मैं तो जाने को तैयार हूँ। पिछले दिनों मैं इनको, मेरे भाई हैं, मेरे इनसे एक अच्छा ताल्लुक है। पिछले दिनों गिल साहब चले गए थे बगैर हेलमेट और बगैर पैड पहने, वो जो उनके साथ हुई है घंटाघर में। और मैं इनसे भी कहूँ, आप देख लीजिएगा जितनी ये इंतखाबी मुहिम होंगी पूरी क्रिकेट किट पहन कर किया करेंगे, क्योंकि टमाटर पता नहीं कितों इतने वजड़ा के लता। और मैं आपसे अर्ज करूं, ये लोगों का गमो गुस्सा है। अच्छा। और मैं इस गमो गुस्से का इजहार वो वोट से भी करते हैं। और मेरी आप बात महंगाई, आप ये मजाक की बात नहीं है, ये आपको अंदाजा नहीं है जो लोग आटा किलो और घी और चीनी खरीदते हैं उनकी हालत क्या है, और कोई उम्मीद नजर नहीं आती। मुझे आज के दिन भी इमरान खान उसी ढिढाई से झूठ बोलकर कह रहे हैं कि इकोनॉमी ठीक हो रही है। किसकी इकोनॉमी ठीक हो रही है? गरीब के पास तो रोटी नहीं है, वहां पर उसका चूल्हा नहीं चलता। आप कहते हैं पाकिस्तान सस्ता तरीन मुल्क है, इसलिए कि आपका हाथ किसी और की जेब में है। आटा चीनी के चोर की जेब में है, चीनी वाली की जेब में है, घी वाली की जेब में है। आप तो एक रेडी नहीं लगाते। जो मजदूरी करता है उससे पूछे, ये सस्ता पाकिस्तान नहीं, ये नया पाकिस्तान नहीं, ये महंगा पाकिस्तान है। और ये महंगा पाकिस्तान। इल्जाम ना लगाए ना, वज़ीर आज़म ने कोई 90 लाख पता नहीं कितना 92 लाख टैक्स दिया है जी। काम करते हैं तो टैक्स दिया है ना सर जी। गुजारिश ये है कि चोरी के पैसों में से इन्ने पैसे अगर देते तो देखिए, पहले क्या 1.5 लाख वो यकीन करे जो स्कूल का मास्टर है उसको वो ज्यादा इनकम टैक्स देता था इमरान खान से सारी उम्र। इस आदमी ने तो सारी उम्र 92 लाख रुपया बताया इसको क्या पता कि कारोबार कैसे होता है, इसको क्या पता रिस्क हला, इसको क्या यार कमाल हो गया। बात देखे मुनीब, सुने जरा यार, टैक्स हमें भी वज़ीर आज़म से टैक्स दिया, इसका मतलब है काम किया है। वैसे मुझे भी दिली खुशी है कि हमें पाकिस्तान की तारीख की नालायक तरीन अपोजिशन मिली है। पाकिस्तानी एक लम्हे के लिए चलो जो ये कह रहा है तलाल चौधरी जी, तबाही फेर दी, ये कर दिया, महंगाई कर दी। और बाबा 2 साल से टीवी टॉक शोज में बैठ के गला फाड़ रहे हो आप लोग। फिर मैं कह रहा हूँ घंटाघर चौक में 500 बंदे नहीं इकट्ठे कर सकते। तो अगर इतना ही है, गरीब आदमी कहता है तलाल साहब अगे लोगों सीधा पीछे कर ले, बाहर निकलते नहीं हो। नहीं वो कहते हैं गिल साहब गए थे तो उधर शेर के नारे लग गए ना, ऐसे ही शेर भेज दिए थे अपने चंद वर्कर वहां जी जाके। अच्छा, खुद भेज दिए थे। अगला कैपिटल टॉक शो घंटाघर चौक ही करते हैं। अच्छा, मैं आ जाता हूँ, तलाल भी आ जाए, पता चल जाएगा आटे दाल के भाव का। बिस्मिल्लाह। अच्छा जी जनाब, भाई मेरे आवामी लोग हैं, मेरी बात सुनो, में मैदान लगाते हैं। हाथियों की लड़ाई में मुझे हेलमेट तो नहीं पहनना पड़ेगा वहां पे?
वो फिर पता नहीं किस तरफ से घुसे चलेंगे वो। वही वाली बात है ना, इस चक्कर में हम ना पहले लिहाजा तलाल जी पूरा तगड़ा होके मैदान लाओ, पहले ओदा फैसलाबाद दा मेयर ते जित लो है मेरा भाई। मैंने उम्मीद है लोकल बॉडी वज़ीर आज़म की 4 करोड़ थी, टैक्स 98 लाख था, वज़ीर आज़म ने टैक्स दिया है। तलाल चौधरी साहब ये इल्जामात बार बार ना लगाया करें, वो उन्होंने कोई काम किया है तो टैक्स दिया है ना। चले कम से कम हमें ये फख्र है मेरा लीडर इसके लीडर से ज्यादा ही टैक्स देता है। वेरी गुड। देखिए मेरा काम किया है जी, बिल्कुल किया है। आटा चोरी किया है, चीनी चोरी की है, दवाइयां चोरी की हैं, तेल चोरी किया है, उसमें से हिस्सा लिया है और उस हिस्से में से 98 लाख। मुझे कोई कारोबार बता दे ना, मुझे सिर्फ वो दुकान दिखा दे जो कि खान साहब के नाम पे चलती है इस मुल्क में। आ जाओ फैक्ट्री छोड़ दे, आपको दिखा दे ना। आपको पता है ये चोरी के पैसों में से निकाल के टैक्स तलाल चौधरी को है, वैसे बहुत तकलीफ है। नहीं वो बात आप लोगों से प्राइम मिनिस्टर की विकेट नहीं गिरनी। अच्छा जितना मर्जी जोर लगाई रखो। ठीक है दुरानी साहब, लॉन्ग मार्च की नौबत आएगी या विकेट पहले गिर जाएगी? सर आप बता दें। उसके लिए तो अभी दोबारा हल कल हमने पीडीएम में स्टीयरिंग कमेटी के हवाले किया, उसके जी वो बदस्तूर है जी। ठीक है, लेकिन मेरे ख्याल में शायद कि उसका नौबत ना है जी। ये बहुत पुरुमीद है, दुरानी साहब कहते हैं नौबत नहीं आई। 2.5 साल से पुरुमीद हैं आपकी टॉक शोज में आते नहीं महीना रह गया, महीना रह गया। दुरानी साहब, उस्मान डार साहब आप पर महीना रह गया, वो कहते हैं मार्च से पहले मुझे लगता यहाँ तो आज एक बड़ा ऐलान करे ना तलाल चौधरी कि अगर तरीके एतमाद में हम ये हुकूमत घर नहीं बेचते तो आपको तलाल चौधरी कभी टीवी चैनल्स पे नजर नहीं आए। नहीं वो मैं उनसे, वो उनकी मर्जी है ऐसा करे ना, बहादुर बने, शेर बने। चौधरी साहब आपको चैलेंज है जी, बताएं घर भेज रहे हैं कि नहीं भेज रहे? करो आज ऐलान, पता चले कुछ जान डले यार आपकी तहरीक में। अच्छा चौधरी साहब लास्ट खान गाल सुन लो, इन्होंने सारे लोग इमरान खान समझ लिया। वो कोई गैरत वाले भी होंगे जो कहते वो कर जाते, वो गैरत का मुजाहरा करो, मैं मर जाऊंगा, ये चपड़ासी है। और मेरी बात सुने, गुजारिश सुन ले, गुजारिश सुन ले। यार कोई झूठ बोलने की अच्छा बात सुने ना आखिरी जी और गुजारिश ये है तो कि यार सारे लोग स्टूडियो में प्रोग्राम किया करो आगे सारे लोग, ज्यादातर लोग भाई मेरे इधर खत्म हो गया जी, वक्त खत्म हो गया जी। ये चैलेंजेस अब हुकूमत जाती है नहीं, इसका फैसला सिर्फ वक्त करेगा। प्रोग्राम देखा आपने, देखने का शुक्रिया, खुदा हाफिज़।